गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगा आपसे कि अब अगला 1.5 महीना वे सारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लें आप कि आने वाले जो 30-40 दिन है ना वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ठीक है ना। आप अपने आप को एक नए आयाम पर, नए डायमेंशन में पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो अगले 40 दिन जमकर मेहनत करनी है। ठीक है। कल से आपका क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आज आपका 10 बजे ओरिएंटेशन क्लास भी है, यूट्यूब पे भी ओरिएंटेशन क्लास रिलीज़ होगा। और मैं वही बोलूँगा बेटा आपसे कि जितने बच्चे क्रैश कोर्स में आए हैं वो सारे बच्चे जो है वो पूरा कमर कस लें वो कि हमको जम कर मेहनत करनी है अगले सवा महीने 1.5 महीने। ताकि कारण ये है बेटा कि इस समय जितना दम लगाओगे, जितना इफेक्टिव रिवाइज करोगे, उतना उसका फ़ायदा होगा। ठीक है ना। साल भर जो हो गया सो हो गया, अच्छे अच्छे से मेहनत किया है हमने तो अब उसे रियलाइज़ करने का वक्त आ गया है। ठीक है ना। मेहनत अच्छे से नहीं किया है तो अभी भी कुछ बाकी है, आप कर सकते हैं कोशिश आप। ठीक है ना। तो मैं वही बोलूँगा कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए आगे। ठीक है। अभी मैं भोपाल आया हुआ था तो मैं अब चेकआउट करने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी फ़्लाइट भी है। और तो उसके पहले मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ मैं। तो मैं स्पेशली भोपाल एक दिन के लिए आया था, दो कारणों से आया था। एक तो ये कि जो जो कमांड सेंटर का जो काम चल रहा है ना, उस काम में है ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे उसमें। जैसे कि मेरे को मालूम चला कि साहब बिजली लेना है, यदि मान लो आपका कमर्शियल बिल्डिंग है, बिजली लेना हो तो बिजली का खंभा भी खुद लगवाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पोल भी खुद लगवाओ, बिजली का तार भी खुद लेके आओ, ट्रांसफार्मर भी खुद का लगवाओ। ठीक है। और बिजली का बिल दे दो मध्य एमपीईबी को। ठीक है। तो खैर जो भी है, तो वो सारी प्रोसेस थी, कुछ साइन सिग्नेचर मेरे होने थे उसमें। तो उसके लिए मैं बॉम्बे से स्पेशली भोपाल आया। और क्योंकि भाई बिजली नहीं होगी तो अपन काम कैसे करेंगे। ठीक है। तो बिल्डिंग मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गया। अभी सामने का बस ग्लास का काम चल रहा है उसमें। अंदर के काम जो है वो ऑलमोस्ट एयर कंडीशन लग गया है, बेंचेस बन गई, सारा काम चल रहा है बिल्डिंग में फुल फ्लेजेड उसमें। तो इसलिए भी बिल्डिंग दिखाया नहीं मैंने कि दिखाऊंगा भी तो आप बोलोगे अरे सर अभी तो काम चल रहा है। अरे भाई रुक जाओ, एक दो वीक और रुको आप, अब फिर मैं आपको पूरा का पूरा बिल्डिंग दिखाता हूँ। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब भी कभी जो है वो जब पूरा रेडी जाएगा तो मैं आपको पूरा बिल्डिंग का एक टूर कराऊंगा आपके कमांड सेंटर का कि उसमें क्या क्या है, कैसा है उसमें। ठीक है ना। और अभी जितने बच्चे ग्लेडिएटर बैच में एडमिशन लिए हैं उन सारे बच्चों के लिए जो है अभी वो एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है। 2-3 अलग अलग ग्रुप हैं उसमें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करके। और उसमें फिर वो गूगल फॉर्म सब डिटेल सब धीमे धीमे शेयर हो रहे हैं। खैर ये तो बात की मैंने क्लासेस के बारे में। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मैंने एक बात गौर की है कि जैसे अब मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, है ना। अब शायद बॉम्बे रहता हूँ। 28 मार्च को हम लोग बॉम्बे से भोपाल शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हमने घर वर भी देख लिया है पूरा, कहाँ रहेंगे सब। वो उसका भी टूर कराऊंगा आपको मैं ना। ठीक। मैंने आपके दिमाग में आता होगा सर आप क्या अंतर महसूस करते हैं भोपाल के वर्क कल्चर में और बॉम्बे के वर्क कल्चर में। एक फ़र्क है, बॉम्बे में ज़िंदगी है टफ। बॉम्बे में ज़िंदगी है टफ कि आपको यदि ऑफिस 9 बजे सुबह पहुंचना है तो आपको 7 बजे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, लोकल ट्रेन में पहुंचना पड़ेगा। 7 बजे घर छोड़ने के पहले आपका टिफ़िन का डब्बा रेडी होगा आपका। ठीक है। या फिर टिफ़िन वाला आपको टिफ़िन ला के देगा। 7 बजे आप अपने घर से निकलते हैं और 9 बजे आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं। फिर आप 9 से 6 बजे तक काम करते हैं ऑफिस में। 6 बजे अपना पौने 6 बजे अपना ऑफिस छोड़ते हैं। फिर रात को 8 बजे आप अपने घर पहुंचते हैं। और परिवार में जितने एडल्ट मेंबर हैं वो सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कारण ये कि हर पर जो रूम है या जो छोटा सा 1 BHK है उसका किराया अच्छा खासा होता है। तो बॉम्बे में लाइफ है टफ, लेकिन उस टफ लाइफ ने लोगों को इतना मुस्तैद और इतना प्रोफेशनल बना दिया है कि मेरे बॉम्बे के ऑफिसों में देखता हूँ कि जो प्रोफेशनलिज्म का जो लेवल है कि उनको बोलो आप अपना प्रोफेशनल जो है बोला पूरा काम करेंगे आपका, वो अपना छुट्टी भी मनाएंगे, छुट्टी के दिन छुट्टी भी मनाएंगे उठ के। तो जो प्रोफेशनलिज्म का एक आयाम है वो ब्रॉड है वहाँ पे। और वो समझते हैं उसको कि हम यदि कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पे अपना 100% देना है। ठीक है। भोपाल में क्या है, भोपाल में है लाइफ रिलैक्स, लग्जरी लाइफ है यहाँ पे कि क्योंकि सब कुछ उतना महंगा नहीं है। ठीक है। और पाँच इतना फ़र्क है कि जब अमृतसर बॉम्बे से भोपाल आए थे तो 500 रुपये में बॉम्बे में वो सब उस एक प्लास्टिक की थैली में सब्जी लेके आते थे, यहाँ पे वो बड़ा थैले में सब्जी लेके आते थे। कि इतना बड़ा फ़र्क है भोपाल और बॉम्बे के बीच में है। जो महंगाई का अंतर मान लें या जो भी अंतर मान लें, परचेज पावर का अंतर मान लें, तो लाइफ कंपेरेटिवली आसान है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदमी को बोलो 9 बजे आना है तो वो हाँ ठीक है
9 बजे पहुंचना, तो वो 9:30 9:45 तक घूमता घामता पहुंचेगा। पहुंच के वो पहले 2 कप चाय पिएगा अपना, उसके बाद काम शुरू करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कल्चर का फर्क। अब ये सब क्या है, अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो सब लोग मुझसे आते हैं, तो मैंने आज सबको बोला, मैंने कहा भैया देखो, अब मेरे साथ काम करना है ना यहाँ पे, तो मैं नहीं तो बाहर से बुला लूंगा लोग। ठीक है, मेरे साथ काम करना है ना, तो आपको फिर जो है वो डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ बैक एंड स्टाफ की बात कर रहा हूँ, तो खैर, लेकिन मुद्दा ये है कि थोड़ा सा अंतर जाता है उसका। तो मैं इसको ऐसे नहीं देखा, मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, मैंने कंक्लूजन निकाला कि जहाँ लाइफ आसान होती है, जहाँ लाइफ आसान होती है वहाँ पे आकांक्षाएं, उम्मीदें और आगे बढ़ने की चाह वो भी कमजोर होती है। जहाँ लाइफ आसान होती है वहाँ पे आकांक्षाएं, आगे बढ़ने के लिए कोशिशें, वो सब कमजोर होती है। लेकिन जहाँ लाइफ टफ होती है, जहाँ लाइफ में चुनौतियाँ होती हैं, वहाँ आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, आपके आगे बढ़ने की क्षमताएं, वो सब प्रबल हो जाती है। ईश्वर जो है वो सब ने आपका जीवन में सरलता, जीवन में आसानी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सक्सेस इन लाइफ। ठीक है ना, बहुत आसान जिंदगी होगी ना, जीवन में कभी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। जहां चुनौतियां बहुत होंगी वहां बड़ी सफलता मिलेगी आपको। आप खुद देखो उठा के, यदि आप बिजनेसमैन का देखें, आप पॉलिटिशियंस का देखें, आप जो 3rd 4th जनरेशन रही है ना, वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। मतलब उसको जिंदगी आसान मिली है हमेशा से। चुनौतियां जो है ना, उन चुनौतियों को अवसरों में कन्वर्ट करना उनको नहीं आता है। ये एक बड़ा मतलब बड़ा बड़ी चीज़ है। इसलिए जब कभी ज़िंदगी लगे तुमको ना कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, ज़्यादा कुछ तुम तकलीफ में हो तक, और बहुत टफ लाइफ है, तो ये सोचना कि भैया तुमको ईश्वर ने बनाने के लिए छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि जितना जितना तुमको ईश्वर संघर्ष में सानेगा, ठीक है, जैसे आटा सानते ना, उतना अच्छा तुम्हारा सफलता निखर के सामने आएगा। तो ईश्वर की अपने एक महिमा है, एक पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा, कि जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे प्रोग्रेस नहीं होगी। जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे प्रोग्रेस नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइफ में इसलिए कभी भी चुनौतियों से डरना नहीं, चुनौतियों का चुनाव करना और आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो मैं कहता हूँ कि, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है ना, बड़ा कॉन्टैक्ट जैसे होता है कि आपने सब अपने आसपास ज़िंदगी जैसी देख रहे होते हैं ना, वैसे ही आप ढल जाते हैं। जैसे बॉम्बे में जब मैं लोगों से मिलता हूँ, कभी कभी मेरे मित्र हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े अफसर हैं, जो मेरा एक अच्छा सर्कल बॉम्बे के अंदर है, तो उन लोगों से मैं कहानी सुनता हूँ। वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे शुरू किया। वहाँ पर एक वकील साहब हैं जो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो बताते हैं कि वो बैंक में जॉब करते थे, रियल एस्टेट के फाइनेंसिंग का काम देखते थे। उन्होंने एक दिन जॉब, उनको मन अच्छा नहीं लगा तो जॉब छोड़ दिया। फिर उन्होंने वकालत किया, 2 साल तक फ्री रहे। उसके बाद फिर जो है काम शुरू किया, लगा वकालत इतना आसान नहीं है। आज वो मुंबई के सबसे बड़े लॉयर्स में से एक, सबसे बड़े वकीलों में से एक है। मतलब जिंदगी कई बार है ना, आपको 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 बार बार बाबा आपको एक दिशा दिखाएगी। सर सिग्नल होता है ना, वैसे आप सही सिग्नल को पकड़ के आगे बढ़ जाओगे तो आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। तो वही चुनौतियों के बगैर आप जो है वो, जब तक चुनौतियां नहीं होंगी, संघर्ष नहीं होंगे, तब तक चमक पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगले 40 दिन या तो कंफर्ट में जी लीजिए, अगले 40 दिन मेहनत कर लीजिए। आप क्रैश कोर्स इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू। 6 घंटा 7 घंटा लेक्चर, डीपीएस, डेली मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, जो 40 दिन दे देगा ना, वो कम से कम अपना 200-300 नंबर बढ़ा लेगा। इतना करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि चूंकि इतना बड़ा काम चल रहा है ना, तो अभी मैं कल फिर आया था, एक तो ये साइन करने के लिए आया था, दूसरा है कि मेरा यहाँ पर एक फ्लैट है ना भोपाल के अंदर, तो मैं उस फ्लैट को भी जो है वो सेल पे लगाया हुआ है मैंने, कि ब्रोकर से बोला कि इसको बिकवा दो, कि वी नीड सम फंड टू फंड अवर ड्रीम प्रोजेक्ट। क्योंकि सच बताऊँ तो बनते बनते जो चीज़ें होती हैं, इनकी कॉस्ट जो है वो लगभग 1.5 गुनी 2 गुनी तक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार तो ना आप बोलते नहीं, ये कंप्रोमाइज़ ये नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें मतलब इतना आसान नहीं है, मतलब है ना। तो मैं कई बार है ना सोचता हूँ कि आप जिस घर में रहते हैं, मम्मी पापा ने यदि घर बनाया है ना, आज के समय में वो घर बनाना भी बहुत कठिन काम है। रिस्पेक्ट करो उनका। ठीक है, यदि पेरेंटल होम आपके पास में, रिस्पेक्ट कीजिए उनका। वो घर आज बनाना चाहे ना, तो अब बनाने में जो है वो ज़मीन आसमान एक करना पड़ेगा। मतलब सच में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। और मैं खुद सोचता हूँ कई बार कि पिछले 4-5 साल में हम लोग
जो इन्फ्लेशन देखे हैं वो इन्फ्लेशन हमने उम्मीद नहीं किया था, बहुत चीज़ें बहुत महंगी हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी लाखों में कर दी है इन्होंने, जबकि बच्चा इतना मतलब 1-1 लाख रुपए 80,000 रुपये फ़ीस लेते हैं। हॉस्टल की फ़ीस भी लगभग इतनी कर दी है, जो कि थोड़ा सा जो है वो मतलब ऐसा लगता है मुझे कि इतना मेहनत करके बच्चा वहाँ पहुँचता है, वहाँ फ़ीस कम होना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू ऐसे ही है, ठीक है। खैर, जो भी है बेटा, मैं यही बोलूँगा कि अगले दिन कुछ दिन जो है आप मेहनत कर लीजिए अच्छे से आप, ठीक है। और सिलेक्ट होइए आप, ठीक है। बायोमेंटर्स है, बायोमेंटर्स का एनजीओ है, सब आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं बेटा, पर आप डिज़र्विंग होना चाहिए। चलिए, डिज़र्विंग बनने के लिए मेहनत कीजिए। और आज का ओरिएंटेशन क्लास मिस मत कीजिएगा क्रैश कोर्स का, और कल से फिर सिंसियरली पढ़िएगा क्रैश कोर्स के लिए। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।